तो यहाँ पे 10 क्लास का जिनका भी एग्जाम था सोशल साइंस का, उनका ये पेपर हमारे पास आ गया है। आप लोग अपना आंसर की अच्छे से मिला लीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये पेपर थोड़ा हार्ड था मेरे अनुसार, बाकी लोग जो कहें उनका कोई बात अलग है, लेकिन मेरे अनुसार ये पेपर हार्ड था। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव अभी हम देखे नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही देख के हम सिर्फ उसका आंसर बनाया है, और इसका हम आंसर आप लोगों को मिलवा दे रहे हैं। आप लोग सभी लोग अपना मिलाएंगे, आंसर 100% सही रहेगा। और ये सेट एफ है, आपका जो भी सेट हो 8 क्वेश्चन इधर उधर रहेगा। इसमें देखिए 80 क्वेश्चन है, जो 100 नंबर का होता है उसमें 11 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, और इसमें 8 क्वेश्चन इधर उधर रहेगा। तो आप अपना सेट आराम से मिला लेंगे पेपर आगे लेके। तो सभी लोग आराम से मिलाइएगा, और अच्छे से जिनका एग्जाम हो गया उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कल साइंस का एकदम तैयारी करना है, और साइंस के लिए हमारे चैनल पे एकदम जो हम कोचिंग में अपने करा है वही सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, हम उनको फ्री में पीडीएफ एकदम दे देंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइंस का एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आएगा। हमने ये सोशल साइंस का भी पीडीएफ दिया था, लेकिन उससे सभी क्वेश्चन नहीं लड़ा है। हमने 170 करीबन क्वेश्चन दिया था, जिसमें से 30-35 क्वेश्चन लड़े हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें नहीं लड़े हैं। कोई इसमें झूठा हम नहीं बोलेंगे। 170 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन ही लड़े हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं लड़े हैं। तो यहाँ पे चलिए आप लोग इसका पहला आंसर मिलाइएगा। पहला में क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन पड़ेगा कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। पूंजी बाजार का अंग पूछ रहा है कि कौन कौन है। तो अब प्रतिभूति बाजार ये भी पूंजी बाजार का अंग होता है। औद्योगिक बाजार ये भी होता है, और इसमें है विकास वित्त संस्थान, ये भी पूंजी बाजार का अंग होता है, और इनमें से हो जाएगा सभी। ये क्वेश्चन अभी तक कभी भी बिहार बोर्ड में नहीं पूछा था, और ये एकदम टफ क्वेश्चन में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सहकारिता शाखा समिति विधान कब पारित हुआ था। मतलब कह रहा है कि सहकारिता शाखा ये जो समिति था ये कब पारित किया गया था। तो दूसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा 1904 में ये पारित किया गया था। ये सब टफ क्वेश्चंस में से हैं, तो इन सबको छोड़ के आगे निकल जाना ही बेहतर था। ठीक, आगे तीसरा देखिए, कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। मतलब पैसा सबसे ज्यादा भारत को कहाँ से मिलता है, तो औद्योगिक क्षेत्र से। ये सोचना भी था कि किस क्षेत्र से सबसे अधिक मिलेगा, तो औद्योगिक क्षेत्र आराम से सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा का बी। चौथा यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई। मतलब एलपीजी नीति को कब अपनाया गया था। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा 1991 में इसको अपनाया गया था। पांचवा है यहाँ पे कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे और सबको बताए भी थे, और हमारे पीडीएफ में भी मिल जाएगा कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो खनन आपका हो जाएगा आपको किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको औद्योगिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में कैसे कोई खनन कर रहा है तो सेवा थोड़े होगा, औद्योगिक क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग में खनन किया जाता है, कारखाना लगाया जाता है, तो खनन क्षेत्र हो जाएगा आपको औद्योगिक क्षेत्र में। पांचवा का बी हो जाएगा। छठवा है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का पूछ रहा है एजेंसी कार्य क्या है। तो इसमें इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि लॉकर सुविधा देना। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं कि हमारा वहां पे एकदम सेफ रहे पैसा, तो वही हो जाएगा लॉकर सुविधा देना, छठवा का सी। आगे है कि सरकार सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो सहकारिता का आपसी सहयोग भी एकदम सही हो जाएगा। स्वैच्छिक सदस्यता ये भी सही है। जनतांत्रिक संचालन ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सातवां का हो जाएगा डी। सभी लोग अपना मिला लेंगे। जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। सातवां का हो जाएगा डी। आगे है 8 नंबर में कि निम्न में से किसे, मतलब निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। मतलब किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है इसमें बताना है। तो आप में पहला ऑप्शन उपभोग है, विनिमय है, बचत है और विनियोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोग। सही आंसर हो जाएगा उपभोग, ऑप्शन नंबर ए, आठवां का ए। नौवा है कि दांडी यात्रा से, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब कह सकते हैं कि थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बाकी इसमें बहुत टफ टफ क्वेश्चन है। तो ये वाला तो थोड़ा ठीक ठाक था, नौवा का सी। 10 नंबर है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी। मतलब इनमें से कह रहा है कि किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी, तो ये टॉप क्वेश्चन में इसको माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहले हुई थी। आगे है 11 नंबर में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ये भी ठीक क्वेश्चन है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपको थे यहाँ पे हो जाएगा लाला लजपत राय। इसके सही आंसर हो जाएगा 11 का बी। 12 में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906। 12 का हो जाएगा आपको बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने 13 में कि सिमलीपाल, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। 13 का हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि कपकम
परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, मतलब कि ये वाला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में ये स्थित है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। 15 में है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर, मतलब कह रहा है कि भारत के पूर्व साइड में इनमें से कौन है, इनमें से कौन है पूछ रहा है, तो आपको तूतीकोनी जो कि है पूर्वी साइड में, किधर है पूर्वी साइड में, भारत के ईस्ट में, यानी कि इधर साइड है तूतीकोनी। 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर में है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण, मतलब मृदा का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो जलवायु के द्वारा, किसके द्वारा, जलवायु। 16 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभाव प्रवण है, मतलब सबसे ज्यादा बाढ़ किस बिहार के एरिया में आता है, तो ये भी एकदम वीवीआई और एकदम इजी क्वेश्चन, इसको मान लीजिए उत्तरी बिहार, ये सबको पता होगा, सब लोग सही किए होंगे। 17 का बी। आगे है 18 नंबर आपके सामने कि गुजरात में, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, 2001 में आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 का बी। 19 में है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना, मतलब कि पानी बचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो डीप सिंचाई, सब लोग टिक मारे होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन इस ऑप्शन में ये सभी होंगे, इस ऑप्शन में ये सभी हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी सही ऑप्शन है, वर्षा जल संग्रह, ये भी पानी बचाने का उपाय है, तो ये तीनों उपाय एकदम सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा ऑप्शन पढ़ के टिक करना है। ये लड़की देखी है कि ऑप्शन नंबर सी और इसी को टिक कर दिया, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। 20 है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण बिहार की नदी, यानी बिहार के दक्षिणी साइड में कौन है, तो जो ये सासाराम की है, ये लोग तब पर भी गलती मार के आई है। यहाँ पे बिहार में दक्षिण साइड में सोन नदी है, यहाँ डिहरी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो जाएगा। कोसी तो उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में कह रहा है, तो सोन नदी एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। 21 में है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई भूकंप की गहनता के कितना वृद्धि हो जाती है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है कि कितना गुना, मतलब कि रिएक्टर स्केल पर 7 है, तो उससे जब 8 होगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ये 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। 22 में है कि भारत का 22वां राज्य, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है कि भारत का 22वां राज्य कौन था, तो सिक्किम। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम हो जाएगा सिक्किम, 22 का सी। 23 में है 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, इसका हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। आगे है 24 नंबर में कि मुद्रा मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो देखिए मुद्रा यानी कि पैसा है, बैंकिंग यानी कि बैंक है, तो इस सब पे कंट्रोल कंट्रोल जो होता है केंद्र सरकार का होता है, किसका होता है, केंद्र सरकार का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसमें संचार भी जुड़ा है, संचार मतलब सैटेलाइट उटेलाइट, तो सैटेलाइट जो होता है सब केंद्र सरकार के अंदर में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची यानी 24 का ए। 25 में है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो नगर पालिका, यानी ऑप्शन नंबर ए से एकदम सही आंसर हो जाएगा, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। यहाँ पर नगर निगम दिया है, तो नगर निगम का नहीं होगा, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र हो जाएगा 25 का ए। 26 में दिया है आपको कि हिंदी के अलावे, मतलब हिंदी को नहीं काउंट करना है, हिंदी के अलावे कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा अनुसूची में भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो अब सब लोगों को पता है कि 22 भाषा है, कितना भाषा है 22, लेकिन उसमें से कह रहा है हिंदी को नहीं गिनना है, तो आंसर हो जाएगा आपको 21, यानी कि 26 का बी। 27वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल, ये भी इजी है, पीडीएफ का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन इसका हो जाएगा 27 का ए, 27 का हो जाएगा ब्रिटेन। 28 है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से, तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन रटवाया हुआ क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों में से है, तो 28 का आपको सही आंसर हो जाएगा, आपको इसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही, 28 का सी। 29 है कि वेस्ट इंडीज, तो ये हमको लग नहीं रहा है कि आसान है, ये टफ क्वेश्चन है, जिसको याद होगा बाकी ठीक ही है। इसमें पूछा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपको 1958, 1958 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है,
है। स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब कहने का मतलब पंचायत है। पंचायत कह रहा है कि पंचायत को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सी। और जब हमको याद है एक बार हम एमटीएस का एग्जाम दिए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें तो सोच लीजिए कहाँ से कहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दिमाग सनक गया है इस सब का कि आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एग्जाम कंपटीशन लेवल के एग्जाम का ये सब क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही हो जाएगा। आगे 31 नंबर देखिए कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। हाँ, ये सब एकदम इजी इजी क्वेश्चन ठीक है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 31 नंबर का बी ऑप्शन, 31 का बी। आगे है 32 नंबर। 32 में है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, पीडीएफ का क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड जापान इस सब में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। 33 है, 33 नंबर में यहाँ पे है कि औस प्रकार है, औस मतलब किस टाइप का है, तो ये धान हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धान यानी कि राइस, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसका हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि 33 का क्या आंसर होगा, वैसे धान ही होना चाहिए लगभग, आप लोग देख के इसको बताइएगा। 34 में है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, एक मिनट, निम्न, हाँ देखिए, निम्न में से कौन किसी रेल मंडी का मुख्यालय नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन किसी भी रेल मंडी का मुख्यालय नहीं है, तो हाजीपुर किसी का मुख्यालय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का बी। 35 है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल फाल्टा, ये कई बार पीटे भी हैं इसको, जो गलती मार के आई है इसको पीटे भी हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फाल्टा, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर में है यहाँ पे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी कह रहा है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। ये एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी है और कुछ काफी टफ क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन था, तुंगभद्रा आंसर सही हो जाएगा इसका। 37 नंबर में है कि भारत में रेडियो का प्रसार किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारत में रेडियो का प्रसार किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा ही शुरू किया गया था। 38 नंबर में क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992, 1992 में इसका आयोजन हुआ था। आगे है कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिहार में कह रहा है, बिहार में कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको 39 का सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया में जूट मिल ज्यादा है, यानी जूट का काफी ज्यादा उत्पादक है, तो पूर्णिया इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे है 40 नंबर में कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, ये हुआ ना एकदम रटा रटाया क्वेश्चन की कोसी, सबका ये सही होगा 40 का सी। 41 है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाएगा, तो यूनान को ऑप्शन नंबर ए 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो देखिए ये सब जीके जीएस सीधे पूछ दिया है आप लोगों का, विविध से क्वेश्चन ज्यादातर दे दिया है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा इसको कहा जाता है, तो 42 का हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी बर्लिन में हुई थी, बर्लिन में इसकी स्थापना की गई थी, तो 43 का बी हो जाएगा। 44 है कि लेकिन फ्री, टोकिन फ्री होना चाहिए, टोकिन लिखा है टोकिन, टोकिन फ्री स्कूल कहाँ है, तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि हम पढ़ाए थे कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ है, तो ये हो जाएगा वियतनाम में, कहाँ, तो वियतनाम में स्थापना कहाँ किया गया था, तो वियतनाम में। 45 है, 45 की इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा टफ कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन। बाकी ये पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 का बी। 46 है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, स्वीकार करने की बात कह रहा है, तो स्वीकार किया गया था आपको, इसको स्वीकार किया गया था नागपुर में, नागपुर अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 47 में है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, एकदम इजी, ये वाला इस इजी क्वेश्चन है, और ये सब दिया गया क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ था, तो इसका सबको पता होगा कि 47 में सही आंसर हो जाएगा आपको, चीन में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। आगे है 48 में कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, इंडिपेंडेंस, इसमें पूछा है कि इंडिपेंडेंस, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, डी पे टिक नहीं किए हैं, बी ऑप्शन इसका सही है।
49 है, ये एकदम पीडीएफ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। की बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी अग्रणी राज्य बताना है, कौन सा अग्रणी राज्य है। तो आपको उड़ीसा इसमें सबसे अग्रणी राज्य है। बॉक्साइट पूछ रहा है, बॉक्साइट। आगे है 50, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में एकदम सही आंसर है। एकदम पीडीएफ का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। यानी 50 का ऑप्शन नंबर बी। अब कम ही क्वेश्चन रह गए हैं अभी। यहाँ तक जो लोग आप लोग देखे हैं वीडियो, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी 1000 भी सब्सक्राइबर हमारे नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। 51 नंबर में है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। 51 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 52 नंबर की अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं, तो दक्कन का पठार। कहाँ, दक्कन का पठार, यानी कि इसी पठार पे, यानी जो जो राज्य इस क्षेत्र में आते हैं वहीं पे इसका स्थापना मतलब किया गया है अधिकांश। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी आपको बोला जाता है खादर को। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 54 में है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक है, सुंदरवन। सुंदरवन में मैंग्रोव वन सबसे अधिक है, यानी 54 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। 55 नंबर में है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक निर्यातक बोला है, चाय निर्यातक। तो चाय निर्यातक में आपको ये तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमको लग रहा है नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है, कलकत्ता। कलकत्ता 55 का भी एकदम सही हो जाएगा, कलकत्ता। 56 है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, सूती वस्त्र का है, सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो बम्बई, मुंबई 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 ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा, यानी 56 का सी। आगे है 57, मुंबई यहाँ पे भी है, देख लीजिएगा सी में ही है। 57 में है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, दक्षिण वियतनाम में बोला है, दक्षिण वियतनाम में हो चो मिन एकदम सही है, 57 का ए। 58 में है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कहाँ हुआ, कब हुआ था, कहाँ नहीं कब पूछ दिया है। तो प्रथम जनेवा ये आपको हुआ था 1864 में, इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का बी। 59 में कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, किस कानून के विरोध में पूछ रहा है। तो आपको 59 का हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हुआ था। ये आसान क्वेश्चन है, इसको सही करना चाहिए था, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 60 में, इटली का एकीकरण 1871, यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी। इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871। ये सब ठीक ठीक क्वेश्चन है, ये सब को हम ठीक कह सकते हैं। आगे है 61 में, लुई फिलिप किस देश का शासक था, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का ये शासक था, 61 का बी। 62 में, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब अच्छा क्वेश्चन है कि घोषणा किस वर्ष में की गई थी। हमने डेट लिखवाया था, पीडीएफ में हमने डेट भी दिया था, यहाँ पर सिर्फ वर्ष पूछ दिया है, तो वर्ष आपको हो जाएगा इसका 1975। ये लड़की सही भी की है, 1975, यानी 62 का ए। 63 है कि भारत भारत विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, तो 63 का आपको सही आंसर हो जाएगा ए, 1995 में, 1995 में। आगे है 64 में कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी, तो ये महात्मा टिक्की है, जो कि एकदम बिल्कुल खतरनाक गलत है। 64 का आपको हो जाएगा कैसरे हिंद, कैसरे हिंद की उपाधि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था, फिर बाद में इन्होंने लौटा भी दिया था। आगे है 65 में कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो आपको हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 में हो जाएगा कि आपको किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, महापौर, नगर आयुक्त और इनमें से सभी। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, बाकी हमारे अनुसार इसमें मुखिया होना चाहिए, इसमें होना चाहिए मुखिया। ये सही है कि नहीं ये आप लोग बताइएगा, लेकिन हमको लग रहा है 90% चांस है कि मुखिया सही है। आगे है 66 नंबर में कि गठबंधन की सरकार बनाने, ये तो एकदम पीटे भी थे बहुत बार कि संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होते थे, बहुदलीय व्यवस्था में होती है, बहुत से दल रहेंगे तभी गठबंधन बनेगा, बिहार में भी गठबंधन देख ही सकते हैं। 67 नंबर में है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की, ये भी एकदम पीडीएफ का क्वेश्चन है, कई बार सब मराई भी है, फिर भी गलत क्वेश्चन करके आई है बकलोल। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना है, तो अलगाववाद, अलगाववाद होने लगेगा, जिसके अंदर अपने क्षेत्र के प्रति भावना आने लगेगा वो अलगाववाद का प्रति आकर्षित होने लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67 का बी। 68 है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, कार्यपालक नगर निगम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, 68 का बी। 69 में है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, मतलब भाषा के आधार पे कहाँ विभाजन हो रहा था, तो इनमें से बताना है, तो आपको हो जाएगा बेल्जियम, बेल्जियम में ये हो रहा था, 69 का ए।
70 में है कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा, ये सब अब थोड़ा नॉर्मल लड़कों का भी क्वेश्चन है कि इसको याद रखना चाहिए। बाकी ये गलत मार्क आई है तो उसका क्या ही कहे। संविधान सभा का गठन है तो 1946 में ये हो गया था। 70 का बी। आगे है 71 में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन आपको हो गया था 1950 में, यानी कि 71 का भी बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, मानव विकास रिपोर्ट कह रहा है। तो मानव विकास रिपोर्ट, इसमें से क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। बाकी हमको तो लग रहा है शायद 2000 वाला ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई हमको कंफर्म ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 2000 वाला ही पास में है, उसके 1900 कुछ में ये हुआ था, तो 2000 वाला हम पास वाला करके ऑप्शन नंबर ए निकल जाएंगे। बाकी ये आप लोग क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। 72 का ए करिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। 73 है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, कैलोरी मापदंड किसने दिया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये योजना आयोग ने ये दिया था, 73 का बी। आगे है 74 नंबर में कि भूमि का परिश्रमी क्या कहलाता है, भूमि का परिश्रमी क्या कहलाता है, तो आपको हो जाएगा लगान। भूमि का परिश्रमिक, श्रमिक है, मिक मतलब कह रहा है कि भूमि पर जो लगता है कर, उसे क्या कहा जाता है, तो लगान कहा जाता है। ये मजदूर मार दिए हैं थोड़ा सा हड़बड़ी में, तो एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लगान। आगे है 75। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपको 76 का बी। ये 76 यहाँ पे है, थोड़ा सा फोटो खींचने में उन लोगों को गड़बड़ हो गया है, तो 76 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 में है कि प्रोपीसी महाल, माइक थोड़ा निकल गया था इसका। बाकी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, 77 का ए एकदम सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो भारत तो एकदम सही है, नेपाल भी सही है, और पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही रुपया भी चलता है, भारत में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया ही चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 78 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ के टिक किए होंगे उनका सही होगा, बाकी लोग भारत लगा के चलाए होंगे तो उनका गलत हो जाएगा। 78 का डी। 79 है कि बचत क्या है, बचत क्या है, इसमें पूछ दिया है कि बचत क्या है, तो बचत आय तथा उपभोग का अंतर है, मतलब आप कितना कमाए और कितना खर्च किए, उसमें से जो बचता है उसी को बचत कहा जाता है। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 80 है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, क्या साख पत्र नहीं है, मतलब इनमें से कौन, नॉर्मल मतलब साख पत्र कह रहा है कि कौन नहीं है, तो चेक तो मेन हो गया, बैंक ड्राफ्ट भी एकदम मेन हो गया, प्रतिज्ञा पत्र भी एकदम इजी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वाला अधिवर्षक जो है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये साख पत्र नहीं है। तो 80 का सी हो जाएगा। तो यहाँ तक 80 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे तक जो लोग देखे होंगे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप लोगों को कल साइंस है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्लास में कराया है वही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो साइंस का टेंशन ना लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन साइंस में आसान रहेंगे, और वो क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख के आइएगा। मिलेंगे।